बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बल्कि यूं कहिए कि रूस ने अब आर या पार वाली जंग शुरू कर दी है और बहुत बड़ा अटैक जो है वो यूक्रेन में एटमी पावर प्लांट के ऊपर हुआ है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। लाखों अफराद की जिंदगियां इस वक्त खतरे में है, जबकि यूक्रेन की जानिब से भी एक हमला कर दिया गया। नाज़रीन, इसके बाद क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में तेजी आ गई है। अमेरिका ने 19 अगस्त तक जंग बंदी की वार्निंग दी है और कहा है कि अगर जो रशिया है उसने जंग बंदी ना की तो फिर जो है वो एक बड़ी पाबंदियां भी रूस पे लगाई जा सकती हैं और साथ ही उन्होंने पाबंदियों के साथ साथ टैरिफ और उसके बाद फौजी कार्रवाई की भी धमकी दी है। और इस सिलसिले में नाज़रीन खबरें क्या आ रही हैं कि अमेरिका की 2 एटमी आबदोजें जो है उसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवाना भी कर दिया है। नाज़रीन, जिसके बाद अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी तेज़ हुई है। जिस तरह से कल मैंने आपको बताया कि वहाँ पे तबाहकुन अटैक जो है वो रशिया की जानिब से किए गए हैं। आज भी नाज़रीन खरसून शहर जो है उसके ऊपर खौफनाक मिसाइल जो है फैब 3000 जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और तबाहकुन हमले किए गए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन खबरें जो हैं वो बड़ी तशवीशनाक आ रही हैं। जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है उसने खबरदार किया, उसने कहा है कि रशिया की जानिब से किए जाने वाले हमले में ज़िपोरिज़िया का जो एटमी पावर प्लांट है उसको निशाना बनाया गया है और मिसाइलों ने हिट किया है। नाज़रीन, अगर तो ज़िपोरिज़िया का एटमी पावर प्लांट जो है उसको हिट किया गया है तो ये वाकई यूरोप के लिए भी बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और इसके साथ ही यूक्रेन के लिए तो है ही और खुद रशिया के लिए ये परेशान कुल सूरत हाल पैदा हो सकती है। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले चेरनोबिल के एटमी प्लांट के ऊपर जब हमला हुआ था तो चेरनोबिल के एटमी पावर प्लांट की तबाही के बाद वहां पे हजारों साल तक इंसानी जिंदगी के वहां पे रिहाइश पजीर होने के काबिल वो इलाका नहीं रहा। और अगर यहाँ पे ज़िपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट के ऊपर ये अटैक हुआ है और ये बात कोई आम नहीं बल्कि एटमी आलमी तवानाई एजेंसी जो है IAEA उसकी जानिब से कही गई है कि ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है और खतरे की घंटियां बज गई हैं लाखों अफराद के लिए। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में अभी तक लाखों अफराद पहले ही लुकमा अजल बन चुके हैं और अब मजीद अगर ये तबाही फैलती है या फिर वहाँ से ये खबरें आती हैं कि वहाँ से एटमी पावर प्लांट जो है वहाँ से ताबकारी का अखराज हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है क्योंकि वहाँ पे जो एरियाज़ हैं वैसे तो उनको काफ़ी हद तक एवैक्यूएट किया गया है पहले ही, लेकिन अब ये जो हमलों की सूरत हाल है ये काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि आज भी दर्जनों के हिसाब से जो यूक्राइनी शहरी हैं और उनकी अमवात हुई हैं और बड़ी तादाद में फ़ौजी भी मारे गए हैं और ड्रोन्स अटैक जो हैं वो इस वक्त मतवातर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो रशिया के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है वो टैरिफ आयद किए, पाबंदियां लगाई यूक्रेन वार के हवाले से या फिर कोई जारहियत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस फिर जो है वो अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग छेड़ने से हम गुरेज नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चले कि अलास्का का जो इलाका है आपको पता ही अमेरिकी रियासत अलास्का है, वहाँ पे भी चंद दिन पहले ये खबरें आई थी कि रूसी जंगी तैयारे घुसे हैं और उसके बाद फिर जो है वार्निंग के बाद वो तैयारे जो हैं वहाँ से निकल गए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला इस वक्त शुरू हो चुका है। अमेरिका अगर बराह रास्त इस जंग में आता है तो फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो जो इलेक्शन मुहिम के दौरान दावे थे कि हम रशिया और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करवाएंगे, वो ख़त्म करवाने की बजाय इसमें अगर कूद पड़ते हैं तो फिर जो है वो एक बड़ी खौफनाक तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। रशिया पहले ही अपने आर्सेनिक जो मिसाइल्स हैं उनको बिल्कुल यूरोप के सर पे बेलारूस के अंदर डिप्लॉय कर चुका है और मैसिव लेवल पे उन्होंने उसकी प्रोडक्शन के ऑर्डर्स भी दे दिए हैं। तो नाज़रीन, यूक्रेन की जानिब से भी एक ताज़ा तरीन हमला किया गया है
जिसमें रशियन शहरों को निशाना बनाया गया और काफी कामयाबी से निशाना बनाया गया है। काफी जानी और माली नुकसान रशिया का भी हुआ है। और इसके बाद जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रशिया जो है वो जंग बंदी पे आमादगी जाहिर करता है तो हम भी जंग बंदी के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, पहले तो इनकी जानिब से आमादगी जाहिर नहीं की जा रही थी। अब जब इन्होंने देखा है कि कीव के ऊपर कब्जे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, इनके अहम तरीन चौसियार का जो शहर है वो मुकम्मल तौर पर रशियन कंट्रोल के अंदर आ चुका है। अब अगली बारी जो है वो कीव की हो सकती है। जिस तरह से हमले हो रहे हैं, यूँ लग रहा है कि 19 अगस्त से पहले पहले रशिया किसी मंतकी अंजाम तक मामलात को पहुंचाने की फिक्र में है। और रशियन अफवाज नाज़रीन बड़े पैमाने पे ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो मूव होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही जो रूस की टैक्टिकल जो फोर्सेस हैं, यानी जो न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से जिम्मेदारी थी उनकी, वो उन्होंने जो है वो गैर मामूली तौर पे मूव करना शुरू किया कि अगर जो यूक्रेन का दारुल-हुकूमत कीव उसके ऊपर कब्जा किया जाता है तो फिर जो है वो नाटो अफवाज डेफिनेटली मुदाखलत कर सकती हैं। और अगर नाटो अफवाज मुदाखलत करती हैं और मामलात के अंदर घुसती हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि रशिया और यूरोप के दरमियान एक बड़ी खौफनाक जंग शुरू हो सकती है। तो ये नाज़रीन इस वक्त कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बहुत गैर मामूली और अहम तरीन मीटिंग्स कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन दुनिया के बड़े बड़े और अहम तरीन महाज किसी वक्त भी तप सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की जंग किसी वक्त शुरू हो सकती है, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, अमेरिका और रशिया के दरमियान जंग किसी वक्त शुरू हो सकती है, ये ताइवान और चाइना के दरमियान किसी लम्हे भी जंग शुरू हो सकती है, यमन और सऊदी अरब के दरमियान भी मामलात काफ़ी ज़्यादा इंतहा पे पहुँचे हुए हैं, वो भी किसी वक्त मामला जो है वो जंग की तरफ जा सकता है। तो ये जो जंगी माहौल बना हुआ है, ये नाज़रीन एक पूरी प्लानिंग जो है वो आलमी ताकतों की चल रही है। तो यूं समझ लीजिए कि एक बिल्कुल दहकती हुई सूरत हाल है। किसी वक्त भी एक खौफनाक और तबाहकुन तीसरी आलमी जंग जो है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित हो सकती है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको ये पता चले कि इस वक्त जो जंगें हैं वो हथियारों की बजाय टेक्नोलॉजी के साथ लड़ी जा रही हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई और पाकिस्तान ने उनको इतनी दूर बैठकर इस अंदाज से अपनी फ़िज़ाई हुदूद में रहते हुए उनके राफेल तैयारों को भी गिरा दिया। अब वो दौर तो रहा नहीं कि आप मिसाइल मारेंगे तो मिसाइल जाएगा। तो ये अभी तो मिसाइलों को फ़िज़ा के अंदर ही रोक दिया जाएगा या फिर उनके सिस्टम्स जैम कर दिए जाएंगे, उनके ड्रोन जो है उड़ने से पहले जैम कर दीजिए। तो जो टेक्नोलॉजी के ऊपर दस्तरस रखता है वही मुल्क जो है वो फातेह करार पाता है। और नाज़रीन, चाइना के हवाले से आपको पता है कि चाइनीज़ अभी रिसेंटली J-20 जंगी त्यारा जो है वो उन एरियाज़ के अंदर घुसा जिसमें ताइवान है, जापान है, उसके बाद नाज़रीन कोरिया है और अमेरिका के जो जदीद तरीन रेडार्स और डिफेंस सिस्टम वहाँ पे डिप्लॉयड है। और चाइनीज़ J-20 स्टेल्थ फाइटर जो है वो गया और जाके घूम के उन एरिया से आ गया और उनके डिफेंस सिस्टम्स को, उनके जो जितने भी रेडार्स हैं उनको पता तक नहीं चला कि यहाँ पे कोई तैयारा भी आया। तो ये एक नया जो है वो पूरी दुनिया के लिए हैरत का झटका है। आप यूं कह लीजिए कि जो तैयारा वहाँ पे हो के आ गया तो वो उनकी अहम तरीन तस्वीबात को हिट भी कर सकता था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब जो है वो टेक्नोलॉजिकल जो वर्ल्ड वार है वो तो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें चाइना जो है वो बहुत हद तक फतह हासिल कर चुका है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।